हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप लोगों को इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का जो स्टेप होता है, स्टार्टिंग स्टेप होता है, उन्होंने उसके बारे में भली भांति मैंने बता दिया। शायद उस वीडियो को अगर आप लोग देख लें तो एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग नहीं सीख पाइएगा। पूरी गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, अगर पूरा वीडियो आप देखते चलिएगा तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं प्रश्नावली 8.1 जो आप लोग जानते हैं, बहुत लोग घबराते हैं कि कैसे बनेगा हिसाब, एकदम इजी तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको पॉज कर करके बीच बीच में नोट बनाते जाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। दिक्कत होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका इधर से रिप्लाई जरूर मिलेगा, जान जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 8.1 त्रिकोणमिति का। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमने उसमें बता रखा है समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे, वह त्रिभुज जिसका अंश 90 डिग्री के बराबर में हो, है ना, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने उसमें पढ़ा रखा है तुमको। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको बनाना होगा फिगर। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, बना लिया, उसका B कोण समकोण है, तो समकोण जो होगा 90 डिग्री होगा। हमने B कोण को समकोण बना लिया, मतलब 90 डिग्री को इंगित भी मैंने कर दिया। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है, हमने यहाँ भी दिखा दिया है। अब इसमें कह रहा है कि B तो समकोण है, इसमें AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। AB जो है लंब है, लंब का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर, BC आधार है, इसका मान दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। और इसमें कर्ण AC भुजा आपको दिया हुआ नहीं है, वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मान ज्ञात करने के लिए कहता है साइन A इन कोमा कॉस C, साइन C कोमा कॉस C। अब एक बात समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज में जब AC भुजा नहीं दिया हुआ आपका, है ना, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो पहले तुमको कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो बात प्रश्न में दिया हुआ उसको तो लिखना पड़ेगा। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। जो बात उसमें कह रहा है ना, मैं वही बात लिखा हूँ, इसके अलावा एक भी बात नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। कोण B समकोण, अरे B समकोण है तो B समकोण है, 90 डिग्री है, हमने इसमें क्या कर दिया, 90 डिग्री बना दिया। चलिए ठीक है, तो कोण B 90 डिग्री में दर्शा दिया हुआ, तो मैं लिख भी दिया हुआ कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए AB लंब दिया हुआ है कितना, 24, तो मैंने लिख दिया। BC 7 आधार दिया हुआ, हमने लिख दिया। AC कर्ण नहीं दिया हुआ, वाट करके छोड़ दिए। AC नहीं दिया हुआ, तो एक बात याद कर लीजिए, समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा ही दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा निकालने के बाद ही जो प्रश्न में कहेगा उसको हम बनाएंगे। तो दिया हुआ आपका नहीं है कर्ण, हमने यहाँ पर AC कर लिया वाट। पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने बता रखा उस वीडियो में, कर्ण में ही जुटता है दोनों भुजा, या अन्न निकालने के लिए कर्ण में से घटाया जाता है। चलिए, AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, यहाँ कर्ण क्या है, AC है ना, कर्ण AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। पाइथागोरस जो आपको कहता है, AC पर से हमने स्क्वायर हटाएंगे। नियम होता है कि अगर इस इधर देख लीजिए, मेरा बायां साइड है, दायां साइड है, बायां साइड में अगर बराबर के बाएं साइड में अगर स्क्वायर हो, इसको हटाएंगे हम, तो इधर सामने वाले पर रूट चढ़ जाएगा। तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर अंडर रूट AB का देखिए मान दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर, काम खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब देख लीजिए इन दोनों को, हाँ स्क्वायर आपको आना चाहिए, स्क्वायर नहीं आएगा तो गड़बड़ाएगा, कहीं साइड में कर लीजिए। 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, दोनों जोड़ेंगे 625। AC इक्वल टू अंडर रूट 625, यही नहीं छोड़ेंगे। अब देखेंगे क्या जो अंडर रूट में निकला हुआ है, क्या इसका वर्गमूल होता है, बिल्कुल होता है। कि 625 जो है 25 और 25 करने से 625 आएगा। अंडर रूट अगर 625 को खंड करेंगे 25 गुने 25, तो नियम है अंडर रूट के अंदर में कोई संख्या का पेयर लगता है, जोड़ा लगता है, उसको रूट से बाहर निकाला जाता है। दो 25 में से एक 25 निकाल लेंगे। जो बात हमने यहाँ कर दिया है, AC का मतलब निकल गया 25, इसका क्या मतलब हुआ, कर्ण आपका निकल गया कितना, कर्ण निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि साइन A cos C, हम उस वीडियो में आपको बता रखे हैं ना। ए देखिए, ए भुजा के लिए जो है अपोजिट काम होगा। ए भुजा के लिए ऐसे इसका नाम लंब हुआ,
कर्ण हुआ, आधार हुआ। ए के लिए, कोण ए के लिए जो आधार है वो लंब बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कोण ए के लिए जो आधार होगा वो ए भी बन जाएगा, लंब बी सी बन जाएगा। ए भुजा के लिए लंब जो पहले था वो आधार बन जाएगा और जो आधार था वो लंब बन जाएगा। और सी भुजा के लिए आधार आधार ही रहेगा, लंब लंब भी रहेगा, कर्ण 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 कभी बदलता नहीं है। चलिए साइन ए, इस भुजा के लिए सूत्र तो वही होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस भुजा के लिए लंब हो जाएगा बी सी, हो जाएगा बी सी, कर्ण तो ए सी होबे करेगा, इसका मान 7/25 हो गया, बात खत्म। अब कॉस सी, देखिए इसमें ए भुजा के लिए था जबकि इसमें सी भुजा के लिए, कॉस सी, सी भुजा के लिए जो जैसे वैसी रहेगा, आधार बटे कर्ण। बी सी आधार है, कर्ण ए सी है, तो बी सी बटे ए सी, काम खत्म। केवल इस दोनों भुजा का झंझट चल रहा है। ए भुजा के लिए जो आधार है वो लंब बन जाता है, जो लंब है आधार बन जाता है, और सी भुजा के लिए ज्यों का त्यों रहता है। अब देखिए इसमें कह रहा है साइन सी, इस भुजा के लिए कह रहा है ना साइन सी, साइन सी, साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब ए भी ही रहेगा, कर्ण ए सी रहेगा, 24/25 हो गया आंसर। अब आ जाइए कॉस सी, आधार बटे कर्ण के लिए, कॉस सी भुजा के लिए ज्यों का त्यों, आधार बी सी और कर्ण ए सी, बी सी बटे ए सी मतलब 7/25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको जो है ना मिलते जाएगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, केवल आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति जो है ना, आकृति आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है आपको 8.1, देख रहे हैं आकृति। इसमें क्या देख रहे हैं आकृति में, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पी क्यू लंब हुआ, पी आर कर्ण हुआ, क्यू आर आधार हो गया। इसमें आपको पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको नहीं दिया हुआ, मतलब आधार नहीं दिया हुआ है, और पी आर आपको कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा ही दिया हुआ रहेगा, एक नहीं दिया हुआ, इसमें लंब दे रहा है, कर्ण दे रहा है, इसमें आधार आपको दिया हुआ नहीं है। हम लिखेंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, मैं लिख दूंगा, फिगर को देख करके हम चलेंगे, बिना फिगर का नहीं बनेगा, जो कि दिया हुआ है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, हमने लिख दिया। जिसमें दिया हुआ है, जो बात क्वेश्चन में कह रहा है उसको दिया हुआ लिखिए, उसको माना कि नहीं लिख सकते, मानेंगे कि उसमें जब दिया हुआ है तो। पी क्यू 12 दिया हुआ है, हमने लंब पी क्यू लिख दिया 12, और पी आर कर्ण हुआ, जो कि कर्ण दिया हुआ पी आर 13, क्यू आर आधार हुआ, जो बात नहीं दिया हुआ छोड़ देते हैं। जब क्यू आर नहीं दिया हुआ तो स्पष्ट चल रहा है पता कि जब तक हम नहीं निकालेंगे क्यू आर, आधार नहीं निकालेंगे, तब तक जो क्वेश्चन कर रहा है वो निकलने वाले नहीं है, इसलिए क्यू आर पहले आप निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही काम चलने वाला है, पूरा जान जाइए, है ना। कर्ण निकालने की बारी हो, कर्ण निकालने की बारी हो तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करेंगे, लेकिन आधार और लंब निकालने के लिए कर्ण में से एक भुजा को घटाना होगा। पी आर स्क्वायर, कर्ण आखिर पी आर है तो कर्ण स्क्वायर तो पी आर का ही स्क्वायर होगा, बराबर लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम खत्म। अब देख लीजिए पी आर का जो है ना मान आपको दिया हुआ है, पी आर का मान 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है, क्यू आर आप छोड़ दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर छोड़ दीजिए। 13 का स्क्वायर क्या हो, 13 का स्क्वायर है कि बराबर के ही पट्टी प्लस में 12 का स्क्वायर है, इनमें क्या हो जाएगा, तो 12 का माइनस में हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ बच गया क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। हम इसे उल्टा लिख सकते हैं, इसको उलट करके कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्यू आर पर से हटेगा स्क्वायर तो सामने चढ़ेगा रूट, क्यू आर बराबर में 13 का स्क्वायर 169 घटा बराबर है 144, इसमें से घटाइएगा क्यू आर का मान अंदर रूट 25 और क्यू आर का मान 25 का वर्गमूल 5 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ जब क्यू आर आपका निकल गया तो ये इसका मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर, जो बात अभी आपने निकाला है। जब ये निकल गया तो काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में कहना था आपको tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक जो है tan p इस भुजा के लिए कह रहा है, एक cot इसके लिए कह रहा है। हरदम आपको बताते आते इस भुजा के लिए ऊपर फ्रंट का जो भाग पूछे ना, चोटी वाली भाग जो पूछे P का भाग, इसके लिए जो आधार है वो लंब बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा। लेकिन ई कोना के लिए जो है ना, इसके लिए जो जैसे भुजा है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें छेड़छाड़ करने की कोई बात नहीं है।
देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद पड़ता होगा निश्चित आप शेयर कीजिए दोस्तों के पास में, ठीक है। देखिए 10p cot r कह रहा है ना, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने 10p का अलग मान निकाल दिया, cot r का अलग निकाल दिया। 10p 10 थीटा तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। 10p इस भुजांक के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा QR बटे आधार क्या हो जाएगा PQ इसका निकला है 5 और इसका दिया है 12, मतलब 5/12। 10p इस भुजा के लिए निकल गया 5/12। फिर आते हैं cot r इस भुजा के लिए, cot r इस भुजा के लिए, cot आधार बटे लंब का उल्टा आधार होता है, इस बात को याद करिए, लंब बटे आधार उसको उलट दीजिए, आधार ऊपर लंब नीचा। इस भुजा के लिए आधार बटे लंब, आधार QR ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे और लंब हो जाएगा आपका कौन सी 12, 5/12। जब इस दोनों भुजा को आपने निकाल लिया है ना, तब जाकर के प्रश्न पर बैठाइए, प्रश्न से 10p माइनस cot r, 10p माइनस cot r। 10p का वैल्यू क्या है 5/12, बीच में क्या है इसमें माइनस है, फिर cot r का मान 5/12। बस समझ में आ गया। चलिए 12 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 12 होगा, और 12 जब आधार दोनों बराबर हो, आधार दोनों बराबर हो तो ऊपर जो अंश में से अंश को घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0/12 और 0 में भाग दीजिएगा 12 से, तो क्या हो जाएगा 0। एक बात याद करिए, 0 ऊपर हो अंक नीचे हो, कोई भी अंक क्यों ना हो, ऐसा स्थिति में वो भाग लग जाएगा, आंसर उसका 0 होगा, इस बात को ख्याल रखिए। लेकिन कोई अंक ऊपर हो और 0 नीचे हो वह कभी भाग नहीं लगेगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन कर रहा है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a, ठीक है, और tan a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, sin a का मान दिया हुआ है 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो ये तो और इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर हमारे इस चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, किसी प्रकार का किसी जो है ना क्वेश्चन में डाउट आपको होने वाला है ही नहीं, ठीक है। देखिए sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो जैसा बात दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब के सामने में 3 देख लीजिए और कर्ण के सामने में 4 दिया हुआ है। तो जब लंब और कर्ण दिया हुआ है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, हमने आधार लिख करके वाट करके छोड़ दिया। तब आपने सबसे पहले अगर उतार लिया, अगर बना लिया इसमें से आधार, पहले क्या निकलेगा, आधार निकलेगा। आधार निकलने के बाद जो प्रश्न इसमें आपको कहेगा उसमें उसको बैठाना होगा, क्लियर। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र तो उसमें लगाएगा, अब बार बार कहिएगा कि एक ही फार्मूला से, तो जी हाँ, त्रिकोणमिति में जब भी हिसाब बनेगा तो एक ही फार्मूला से बनेगा, वो पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का सामने देखिए क्या है 4 है ना, 4 का स्क्वायर बराबर लंब सामने क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो दिया हुआ नहीं है, आधार स्क्वायर कर लीजिए। साइन स्क्वायर, ये प्लस में 3 स्क्वायर है, इधर आ जाइए माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ बच जाएगा आधार स्क्वायर। हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर में 4 स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए अच्छा से। तो केवल आधार बराबर इधर से हटेगा स्क्वायर, बनेगा सामने रूट, अंदर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आधार बराबर अंदर रूट 7। अब कहिएगा अंदर रूट 7, तो अंदर रूट 7 का कोई वर्गमूल नहीं होता। अगर इसका वर्गमूल होता तो रूट से बाहर निकल जाता, इसका वर्गमूल नहीं होता है, बाहर नहीं निकलेगा। चलिए आधार निकल गया आपको। चलिए यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है cos a और tan a का मान, तो समझ लीजिए cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना, आधार निकला हुआ है कितना √7 बटे कर्ण, देखिए कितना दिया हुआ है 4, √7/4 आंसर हो जाएगा। tan a बराबर लंब बटे आधार, तो देख लीजिए लंब कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और अभी आधार निकला है कितना √7, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेकर रख करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें, ठीक है। 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है 15 cot a बराबर में 8, तो इसको हम क्या करेंगे, cot a बराबर में 8/15, 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर 8 जो का त्यों रहेगा कि 15। जो बात गुना में होता है बराबर के आर पार, वो बराबर के पार जाने पर भाग में बन जाता है। तो ये हो गया cot a बराबर 8/15। अब लोग हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब अगर दिया हुआ है, आधार सामने 8 है, आधार का वैल्यू 8 हो जाएगा, लंब के सामने 15 है, लंब हो जाएगा 15। कर्ण इसमें दिया हुआ नहीं है, कर्ण बराबर क्या कर लेंगे, वाट कर लेंगे, ठीक है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा।
पाइथागोरस पर में वही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। तो कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा, सामने क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा। कर्ण बराबर लंब का वैल्यू 15 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, प्लस 8 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंदर रूट 15 का स्क्वायर 285 प्लस 8 64। कर्ण बराबर दोनों को जोड़िएगा 289 और 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। तो कर्ण का मान क्या निकल गया 17 निकल गया। एवं प्रकार से ऐसा कोई प्रश्न मिलेगा आप उसको बताते रहिए, ठीक है, बनाते रहिए। अब यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए साइन ए का है और क्या है सेक ए का है। साइन ए लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है 15 बटे कर्ण अभी क्या निकला हुआ 17, 15 बटे 17 इसका आंसर हो जाएगा। सेक ए कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस आधार बटे कर्ण, सेक कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17 निकला हुआ है, आधार आपका क्या है 8 है। एवं प्रकार से साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकल गया। तो लगातार हम अगर क्वेश्चन कराते जाते हैं, अगर आपको पसंद पड़ता होगा हमारा वीडियो, निश्चित तौर पर आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 5 देखता हूँ, ध्यान दीजिए अच्छा से। क्वेश्चन 5 में क्या है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात है होता कितना है 6 होता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। इस 6 में से कोई एक अगर दिया हुआ रहेगा तो अन्य तो 5 निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का नियम ही है, कोई एक दिया रहेगा आपको 5 निकालना है। जैसा कि इसमें सेक ए बराबर 13/12 दिया हुआ, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है सेक ए बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। चलिए लंब इसमें दी कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 दिया हुआ, इसमें लंब दिया हुआ आपको नहीं है। लंब नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस पर मैं तो पुट करना ही है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कर्ण के सामने 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आधार सामने 12 है तो सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के सामने 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 स्क्वायर बराबर ये ई पट्टी दायां साइड में 12 का स्क्वायर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 12 का स्क्वायर। लंब ज्यों का त्यों हो जाएगा स्क्वायर में। इसको या ऐसे लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर। लंब पर से हटाएंगे स्क्वायर चढ़ेगा इसके ऊपर रूट में, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। लंब बराबर अंदर रूट, इसमें से इसको घटाएंगे 25 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। जिसका वर्गमूल होगा वही रूट से बाहर आता है, ठीक है, याद करिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छा से। इधर आते हैं, अब देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का है। यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन कोसेक सेक कॉट, इस 6 में से आपको सेक थीटा जिसको है ना, यदि थीटा जगह पर ए दिया हुआ उससे कोई बहस नहीं है, फार्मूला तो वही होगा। सेक के बारे में दिया हुआ है, अन्य सभी ये 5 नहीं दिया हुआ है। तो साइन थीटा यहाँ ए है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब निकला हुआ है 5, 5 बटे कर्ण क्या दिया हुआ है 13, कर्ण 13 दिया हुआ है ना, तो कर्ण 13 5 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कॉस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 12, ठीक है, अब बटे कर्ण जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 13, आधार बटे कर्ण हो जाएगा 12 बटे 13, ठीक है। लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ए कह रहा है टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है 5 बटे आधार क्या है 12, 5 बटे 12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए सेक तो दिया हुआ पहले से ही है, कौशेक में आ जाइए कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया हुआ 13, 13 बटे आधार कितना निकला हुआ है 13, और कौशेक है ना, कौशेक कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13, ठीक है, कौशेक 10 तो लंब बटे आधार, 10 लंब बटे आधार, तो लंब कितना निकला हुआ है 5 बटे आधार 12, कौशेक का है ना, कौशेक ए बराबर क्या हो जाता है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 बटे लंब कितना निकला हुआ है 5, ठीक है। अब हो गया साइन कॉस 10 कॉसेक, ठीक है, सेक दिया हुआ इसको कॉट कर लेते हैं, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए क्या होता है ध्यान दीजिए, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, कॉट हो जाएगा ना, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका दिया हुआ है 12 बटे लंब कितना है 5, 12 बटे 5, ये सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। एवं प्रकार से सारे वीडियो आपको देते रहेंगे, केवल आपसे हाथ जोड़कर विनती यही है, वीडियो पसंद पड़ेगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं।